यूके वीजा रिफ्यूजल्स आने के बाद बच्चों के पास अब क्या ऑप्शंस हैं, किन यूनिवर्सिटीज में उनको अप्लाई करना चाहिए, किस तरह से उनको अप्लाई करना चाहिए, अभी भी यूके एक बेस्ट डेस्टिनेशन है अप्लाई करने के लिए। इन सारी बातों का जवाब आपको आज इस वीडियो में मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनैद सुहेल एंड आई एम द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ एंडेवर्स कंसल्टेंट्स वेयर एवरी ड्रीम मैटर्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि वो बच्चे जिन्होंने प्रीवियसली सितंबर 2025 इनटेक में अप्लाई किया था और समहाउ उनके वीजाज रिजेक्ट हो गए थे, तो मैंने उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो पहले भी बनाई थी कि वो क्या वजूहात थी, किनकी वजह से वीजा रिफ्यूज हुए थे। 99% स्टूडेंट को उन्होंने क्रेडिबिलिटी के ऊपर रिफ्यूज किया कि जी आपने सही कंपैरिजन नहीं बताया, या आपको यूनिवर्सिटी का नहीं पता, या आपने कोर्स मॉड्यूल्स पर रिसर्च नहीं की है। 99% लोगों का यही रिफ्यूजल है। उसके अलावा कुछ ऐसे और भी हमने देखे हैं रिफ्यूजल बच्चों के जिन्होंने हमारे साथ शेयर किए थे। अब इसका हल क्या है? पहला हल तो यह है कि आप सेम यूनिवर्सिटी से दोबारा कैश लेटर लेकर तो एम्बेसी में अप्लाई करें, लेकिन इस दफा जब आप अप्लाई करें तो कुछ चीजों का खास तौर पर ख्याल रखें। वो क्या चीजें हैं? वो है क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू। मोस्ट प्रोबेबली जिस बच्चे का पहले रिफ्यूज हो चुका है उसको दोबारा भी इंटरव्यू की कॉल आएगी, और उनके लिए एक पैगाम ये है कि अगर उन्होंने दोबारा अप्लाई करना है तो अभी कर दें, नवंबर के अंदर अंदर इसको अप्लाई कर दें, क्योंकि जितना ज्यादा आप डिले करेंगे मोस्ट प्रोबेबली जिनके पहले वीजा रिफ्यूज्ड है उनको प्रायोरिटी पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रायोरिटी का जवाब उनको नहीं आएगा और वो प्रायोरिटी फी उनकी जाया होगी, बाद में रिफंड करवाते फिरोगे उसको बहुत टाइम लग जाता है। तो प्रायोरिटी अप्लाई करने का उन बच्चों को कोई फायदा नहीं होगा जिन्होंने प्रीवियसली रिफ्यूजल जिनके आ चुके हुए हैं। कोई एक ऐसा केस निकल आता है जिसके अंदर प्रायोरिटी में वीजा आया था, तो इन केस सेंसिटिव को निकाल के जो मेजोरिटी केस है वो ये है कि जी अगर आपने अब वीजा अप्लाई करना है तो उसके अंदर आप नॉर्मल स्ट्रीम के अंदर जाएं और बिफोर 15th ऑफ नवंबर वीजा अप्लाई कर दें। सेम यूनिवर्सिटी से दोबारा कैश लेटर लें। एआर का डिसीजन आने का वेट मत करें, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू कैन टेक अप टू 11 मंथ्स। यूनिवर्सिटीज बेशक ये कह रही हैं कि जी आप एआर करें, लेकिन एआर करने वाले बच्चों का टाइम बहुत ज्यादा जाया होगा। तो मैं एआर वालों के लिए भी ऑप्शन बताऊंगा और जिन्होंने नहीं करना उनके लिए भी ऑप्शन बताऊंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वो बच्चे जिनका प्रीवियसली रिफ्यूज हो चुका है, वो डायरेक्ट अपनी यूनिवर्सिटी से बात करें, नया कैश लेटर इशू करवाएं और नया वीजा फाइल कर दें। कोशिश करें डिपॉजिट ज्यादा से ज्यादा करें, 10,000 पाउंड्स के पास डिपॉजिट लेके जाएं ताकि उनको आपका पता लगे कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट है, खास तौर पे अगर आप अंडरग्रेड के स्टूडेंट हैं। और मास्टर्स में जिन बच्चों के रिफ्यूजल आ चुके हैं उनके लिए यही पहली चीज है कि वो अपने न्यू कैश लेटर्स मंगवाकर तो अपना वीजा फाइल करना शुरू कर दें, क्योंकि अगर आप 15 से पहले नहीं करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट 17 या 18 दिसंबर को आ जाएंगी छुट्टियां न्यू ईयर की, और वो फिर 4 जनवरी को वापस आएंगे। फिर यूनिवर्सिटीज आपको तंग करेंगे कि जी एक्सटेंशन नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, तो वीजा लग जाएगा तो उधर से यूनिवर्सिटी की एक्सटेंशन खत्म हो जाएगी। तो रिफ्यूजल वालों को टाइम लगेगा एक्स्ट्रा, लेकिन उनको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। और इन लोगों को 85 to 90% रेशियो के साथ वीजा इंटरव्यूज आएंगे। वीजा इंटरव्यू के अंदर वो आपसे पूछेगा जी पहले आपका वीजा क्यों रिफ्यूज किया था, वो कहेंगे जी क्रेडिबिलिटी के ऊपर किया था। खाली ये जवाब मत दें कि क्रेडिबिलिटी पे किया था, आपने कहना है कि जी प्रीवियस जो मेरा वीजा रिफ्यूजल है मैंने ये क्वेश्चंस के आंसर दिए थे, जो मेरी ट्रांसक्रिप्ट थी उस पर ये चीजें लिखी हुई थी, जो कि मैं ये समझता हूँ कि मैंने एज पर कन्वीनियंस दिया था, दैट इज द रीजन कि मैं दोबारा अप्लाई कर रहा हूँ, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पर जो बच्चे इंटरव्यू दोबारा दे रहे हैं वो इस चीज का खास तौर पर ख्याल रखें, उनकी रिसर्च बहुत ज्यादा लेजिटिमेट होनी चाहिए, उनके पास हर बात का रेफरेंस होना चाहिए और हर चीज उनको पता होनी चाहिए। सबसे ज्यादा जो रगड़ा लग रहा है ना इस टाइम पे, वो लग रहा है कि व्हाई डिड यू चूज दिस कंट्री एंड व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स। ये दो सवाल ऐसे हैं जिसके ऊपर सबसे ज्यादा वो रगड़ रहे हैं हर बच्चे को, कि आपके कोर्स मॉड्यूल्स क्या है, अगर आपने कंपैरिजन किया है तो उसकी कम से कम 3 रैंकिंग्स आप बताएं। वो टाइम्स हायर एजुकेशन में क्या है, क्यूएस रैंकिंग उसकी क्या है, या और भी संडे मैगजीन है, बहुत सारी रैंकिंग के प्लेटफॉर्म अवेलेबल है। और कंपैरिजन उनका बहुत ज्यादा एकेडमिक ग्राउंड्स के ऊपर करें, कोर्स मॉड्यूल्स के ऊपर करें, और उन कोर्स के ऊपर आपको पता होना चाहिए कि इस मॉड्यूल में मैंने क्या पढ़ना था, दूसरे मॉड्यूल में क्या पढ़ना था। आई नो ह्यूमनली इट इज नॉट दैट पॉसिबल कि आप सारे मॉड्यूल्स को जुबानी 3 यूनिवर्सिटीज के याद रखें और उसके ऊपर कंपैरिजन कर सके, बट आपको इसके ऊपर बड़ा डिटेल्ड आंसर आना चाहिए। दूसरा मेन सवाल है कि आपने यूके को चूज क्यों किया है। तो यूके चूज करने की सबसे पहली रीजन जो बच्चे बताते हैं वो ये बताते हैं कि जी मैंने 1 साल का मास्टर्स देके किया, जो कि ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जी अमेरिका में भी अवेलेबल है, कनाडा में भी अवेलेबल है, और ऑस्ट्रेलिया में भी अवेलेबल है, जबकि ऐसा नहीं है और वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं। शायद कोई एक आधी यूनिवर्सिटी ऐसी हो जो 1 साल का मास्टर्स भी उनको दे रही हो। कनाडा में इवन 1.5 ईयर्स 1.5 ईयर्स से नीचे नहीं मिलता आपको मास्टर्स, ना ही यूएस में मिलता है और ना ही ऑस्ट्रेलिया में मिलता है। लेकिन वीजा ऑफिसर इस चीज से कासिर है कि वो नहीं आपकी बात मानता। आप कंट्री का कंपैरिजन चेंज कर लें। अब जिन्होंने तो प्रीवियस रिफ्यूजल लिया हुआ है वो अपना कंपैरिजन सेम रखेंगे, उसी यूनिवर्सिटी, उसी जो उन्होंने पहले बताई है और उसी जो कंट्रीज के साथ उन्होंने कंपैरिजन किया, क्योंकि वो आपको ट्रांसक्रिप्ट को मैच करेंगे।
तो आपने उसी के आंसर्स को इंप्रूव करके देना है, उसमें और ज्यादा डाटा डाल के कि ये मेरे रीजंस हैं, और वेग आंसर नहीं देने हैं। आपने कोशिश करनी है कि आप डिटेल्ड डाटा के साथ दें और हर बात में कोई ना कोई रेफरेंस कोट करें, कोई ना कोई आर्टिकल कोट करें जहां पर ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिल रही हो। ये बहुत लाजमी पॉइंट है उन बच्चों के लिए। अब जिन स्टूडेंट्स ने एआर कर दिया है उनको या तो अपने प्रीवियस एआर को वापस करवाना पड़ेगा, डिसीजन को मानना पड़ेगा, या आपको वेट करना पड़ेगा आपका डिसीजन आ जाए। तो वो बच्चे जिन्होंने एआर के ऊपर जाना है उनके लिए बेस्ट ऑप्शन यह है कि वो या तो नेदरलैंड्स में अप्लाई कर लें। नेदरलैंड के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा, मास्टर्स का वहां पे प्रोग्राम अवेलेबल है और वीजा रेशियो 100% के पास ही है उसकी। नेदरलैंड में भी फेब इनटेक के एडमिशंस ओपन है, अगर आपको उस तरह इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे भी ले सकते हैं। उसके अलावा उनके पास ऑप्शन है स्वीडन और फिनलैंड। स्वीडन फिनलैंड किस तरह से अप्लाई करना है इसकी मैंने बहुत सारी डिटेल वीडियोस बना दी हुई हैं कि आपने फिनलैंड में कैसे अप्लाई करना है, उसका पोर्टल सिस्टम क्या है, डेडलाइंस क्या है। दोनों के एडमिशन इस टाइम ओपन हो चुके हुए हैं, तो आप इन दोनों के अंदर अप्लाई कर सकते हैं, विद डिपेंडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तीसरे वो बच्चे हैं जो कि ऑलरेडी यूके में बैठे थे और उनके पीएसडब्ल्यू एक्सपायर हो रहे हैं, वो आगे उनको कोई स्केप नहीं मिल रहा है कि उन्होंने आगे क्या करना है। तो उन बच्चों के लिए मास्टर्स के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अभी रिसेंटली मैंने अपने काफी सारे स्टूडेंट्स को एक्सटेंड करवा के दिया है वीजा, और उनके लिए ना तो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है और ना ही लैंग्वेज टेस्ट की रिक्वायरमेंट है। तो उनको 32 मंथ्स रूट के साथ वीजा मिल सकता है। तो वो स्टूडेंट्स जो कि ऑलरेडी यूके में बैठे हुए हैं और उनको वीजा एक्सटेंशन चाहिए तो वो भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम उनको 32 मंथ्स या 30 मंथ्स वाले कोर्सेज में प्लेसमेंट लेके दे सकते हैं कि आपको मजीद एक्सटेंशन उसके अंदर मिल जाए वीजे की। बेहतर तो इस वक्त जो हालात हैं वो ये कहते हैं कि आप बजाय यूके के आप किसी और कंट्री की तरफ देखें, यूरोप को देख लें, ऑस्ट्रेलिया भी इस टाइम सूटेबल नहीं है। तो इस टाइम जो बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर डिपेंडेंट्स नजर आती है वो सिर्फ स्वीडन और फिनलैंड आती है। तो वो बच्चे जिन्होंने अब दोबारा अप्लाई करना है, एमरेस के प्रोग्राम से खुदारा बाज आ जाए। एमरेस के ऊपर ना तो आपको कैश मिलना, ना तो आपको वीजा मिलना, सिर्फ ऑफर लेटर मिल रहे हैं, वो भी 2-4 यूनिवर्सिटीज के, और उनका भी रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा घट गया है। दूसरी चीज, गंदी यूनिवर्सिटीज जिनको कहते हैं ना कमर्शलाइज्ड यूनिवर्सिटी, इन यूनिवर्सिटी से बचें। मैंने पहले बहुत दफा आप लोगों को आगाह किया है कि बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि फॉल्स मार्केटिंग करती हैं और लोवेस्ट डिपॉजिट दे दे के आपको बुलाती हैं। बीपीबी यूनिवर्सिटी वो यूनिवर्सिटी है जिसका इस टाइम पे 99% वीजा रिफ्यूजल रेट है, और बीपीबी यूनिवर्सिटी करने वाला हर बच्चा इस टाइम घुटनों में मुंह देकर रो रहा है कि मैंने क्यों ये 25 लाख में यूके वाली एड देख के इसके पे मैं चला गया। सिर्फ एक फ्री लैंग्वेज सर्ट का वाउचर या यूनिवर्सिटी का टेस्ट, एक टिकट, और एक आपको वो लालच देते हैं कि जी आपको लैपटॉप मिलेगा। इसके इन 3 चीजों के पीछे आपने अपनी जिंदगी के एक टाइम वेस्ट कर लिया, अपनी जिंदगी पर रिफ्यूजल लगवा लिया, फ्री के चक्करों में आपने अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क कर लिया। खुदारा ऐसे एजेंट से बचें जो आपको ऐसे ऐसे लुक्रेटिव ऑफर्स देते हैं कि जिनको देखकर बंदा रेजिस्ट नहीं कर सकता कि यार ये पता नहीं, जाहिर सी बात है इतना कुछ दे रहे हैं तो कुछ बच ही रहा होगा इनको। ये सिर्फ लुक्रेटिव ऑफर्स होती हैं आप लोगों को पकड़ने के लिए, आप लोगों के साथ ज्यादती करने के लिए। हमेशा अच्छे एजेंट्स को चूज करें। मैं ये नहीं कहता कि सारे बच्चे मेरे थ्रू ही अप्लाई करें। पाकिस्तान में बहुत सारे अच्छे एजेंट्स हैं जो कि बड़े नामवर एजेंट्स हैं जिनका नाम है यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर। तो आप क्वालिटी वाले एजेंट्स पे काम करें जो सिर्फ इस तरह के लुक्रेटिव ऑफर्स देते हैं ना कि हमसे फ्री काम करवा लें, हमसे लैंग्वेज सेट फ्री ले लें, हमसे टिकट फ्री ले लें, हमसे उमरा ले लें, हमसे जो जो हो सकता है आप लेके चले जाएं। तो ये लोग फेक फ्रॉडुलेंट एजेंट्स हैं। ना तो इनकी कोई रजिस्ट्रेशन होती है पाकिस्तान में, ना ही ये आपके रजिस्टर्ड होते हैं किसी और के साथ भी। तो इन लोगों से आपने बचना है। ये आप लोगों के टाइम के सबसे बड़े रेड फ्लैग्स हैं। तो रेड फ्लैग से आपने बचना है। रेड फ्लैग्स जो है वो बहुत ज्यादा इस टाइम मशहूर हो चुके हैं और इनका जो काम है वो यही है कि आप लोगों को लूटना है जिस तरह भी वो लूट सके। अब करने वाला काम यह है कि आप इस तरह की जो गंदी यूनिवर्सिटीज है, मैं इनको गंदी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने कमर्शलाइज कर दिया बहुत ज्यादा। मरले मरले की यूनिवर्सिटी है, मुबालगा राय से बात कर रहा हूं, डेफिनेटली एक मरले की तो नहीं होगी, लेकिन इन यूनिवर्सिटीज की वीजा रेशियो इस टाइम पर 0 है, 0, लिटरली 0। और ये जंक प्रोड्यूस कर रही है कमर्शलाइज यूनिवर्सिटी। आप अच्छे रैंक की यूनिवर्सिटीज उठाएं, रसल ग्रुप में जाएं, रसल ग्रुप में बहुत सारी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं। चीपेस्ट की बात करें, क्वींस यूनिवर्सिटी बेलफास्ट है, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है जो आपको कुछ बना देगी। बिजनेस मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स है ना जो आपसे रेलेवेंट नहीं है उनमें खुदारा मत अप्लाई किया करें, अपनी फील्ड से रेलेवेंट जाएं। जिंदगी में सिर्फ यही नहीं है कि जाकर ऑड जॉब करनी है और काम करना है, डिग्री लेने का कोई फायदा भी आपको होना चाहिए फर्दर, क्योंकि एक्सटेंशन ये चीजें नहीं मिल रही हैं वहां पे। तो इस चीज को बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड करें कि आप जिस भी दिमाग के साथ जा रहे हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स को सेट करें शॉर्ट टर्म के बजाय। शॉर्ट टर्म में 2, 3, 4, 5 लाख बचाने के चक्करों में अपनी जिंदगी के जो है ना वो कीमती टाइम ना जाया करें, अपनी प्रोफाइल्स पे रिफ्यूजल ना लगवाएं, क्योंकि ये रिफ्यूजल बाद में आपने जहां पे वीजा अप्लाई करना है अपने वहां पे शो करवाने हैं। तो इन रिफ्यूजल से बचें और इन जो है ना रॉन्ग नंबर से बचें। जो लोग आपको इस तरह के लुक्रेटिव ऑफर्स देते हैं, शहर में बोर्ड लगा देते हैं कि जी हम हमसे करवाएंगे तो हम आपको लैंग्वेज सेट फ्री दे देंगे, ऑक्सफोर्ड फ्री दे देंगे, ये फ्री दे देंगे, वो फ्री दे देंगे।
डेफिनेटली अगर वो बंदा कोई ऑफर्स दे रहा है दैट मींस कि उसके पास कोई ना कोई चीज नहीं है तो वो आपको ये ऑफर दे रहा है ना। अगर उसके पास सारा कुछ ठीक हो, उसका नाम ठीक हो, तो वो आपको ऐसी ऑफर्स दे ही क्यों? उसका तो काम ऑलरेडी चल रहा है। तो ऐसे लोग जिन्होंने एक एक कमरे के अंदर बैठ के, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं फिर कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि अच्छा काम करें, लेवल वाला काम करें, ताकि आपके रेफरेंस भी ना खराब हो। तो मेरी उन एजेंट से भी दरखास्त है कि जो लोग इस तरह के काम करते हैं, टिकटॉक पे आके शुरू हो जाते हैं, या जो ब्लॉगर्स आजकल बन रहे हैं, बहुत ज्यादा कंसल्टेंट बन रहे हैं, तो खास तौर पे कोई इसकी सर्टिफिकेशन पहले पास कर लें एक दफा, इस फील्ड को देख लें कि ये है क्या। बच्चों के फ्यूचर के साथ मत खेलें। सिर्फ ऐसी लुक्रेटिव ऑफर्स देंगे कि हम आपको जो है वो अकोमोडेशन भी देंगे, वहां पे सारा कुछ देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें अच्छी आपको देनी चाहिए, हेल्प आउट करना चाहिए, लेकिन इसको सोल पर्पस मत बनाएं अपनी मार्केटिंग का कि जी हमसे करवाओगे तो हम आपको ये देंगे। और आपको विदाउट नॉलेज इतना ज्यादा बच्चों के फ्यूचर के साथ खेलना जेब नहीं देता है। तो जब भी अप्लाई करें, सबसे पहले एजेंट की जो है ना वो क्वालिफिकेशन, एजेंट की एक्रेडिटेशन चेक करें, एससीसीपी से रजिस्टर्ड है या किसी भी और गवर्नमेंट बॉडी से रजिस्टर्ड है, कि कल को पैसे लेके आपके भाग ही ना जाए वो। और हमेशा अपने यूनिवर्सिटी का डिपॉजिट एजेंट के हाथ में नहीं आपने पकड़ाना, ये सबसे बड़ी ज्यादती है जो आप अपने साथ करते हैं। डिपॉजिट हमेशा बैंक के थ्रू यूनिवर्सिटी के अकाउंट में भेजें, ताकि कल को रिफंड के मसाइल के अंदर आपका मसला ना बने। अब यहां पर जो मेन बात का मुद्दा था वो ये था कि रिफ्यूजल वाले बच्चे जो हो चुके हैं उनके लिए स्वीडन फिनलैंड बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर तो दोबारा यूके करना है तो सेम यूनिवर्सिटी से कैश मिलेगा आपको। बाकी किसी भी यूनिवर्सिटी में आप इमिग्रेशन हिस्ट्री देंगे तो मोस्ट लाइकली आपको रिफ्यूज कर देंगे। और इन केस आपका एजेंट आपको ये कहता है कि यार हम यूनिवर्सिटी से छुपा लेते हैं और एम्बेसी में बता देंगे, इन केस दोबारा रिफ्यूजल आया तो रिफंड भी नहीं आना आपको। ये बात कान खोल के सुन ले, एजेंट जितना मर्जी उसका ताल्लुक है, वो बेशक क्वीन के साथ बैठ के चाय पीता होगा, लेकिन यूनिवर्सिटी ने अगर आपने झूठ बोला तो वो काम नहीं होगा। दूसरे वो एजेंट हजरात भी जरा कान अपने धर लें इस बात पे कि अब AQF आ चुका है, एजेंट क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, कैसेटर्स के ऊपर अब एजेंट का नाम आया करेगा। और जो एजेंट भी 2 नंबरियां करेगा, जोड़े बना बना कर यहां से भेजेगा, वो अनकरीब बैन होने वाला है। और ये बहुत अच्छी बात है, इस मार्केट को गंदा करने के लिए जो लोगों ने काम किया उन सबके अब दुकानें जो है ना वो एटमोस्ट आके अब बंद होने वाली है। तो अच्छी काउंसलिंग करें, अच्छे स्टूडेंट्स को लें, सेटलमेंट सीकर्स को मत दें, उनको ऑप्शन ही मत दें। यूके इज नॉट एन ऑप्शन फॉर सेटलमेंट, यूके इज जस्ट अ स्टडी डेस्टिनेशन। आप पढ़ें, वापस आए, अपना कारोबार करें, या यूएई में जाके जॉब ढूंढें। आपको यूके में परमानेंट सेटलमेंट बहुत मुश्किल से मिलेगी, 10-12 साल लग जाएंगे आपको, क्योंकि वहां पर जाने के बाद आपको परमिट के ऊपर फ्रॉड होगा आपके साथ। वर्क परमिट जो आपने लेना उस पर आपके साथ फ्रॉड होगा, वो आपसे 20-25-30 हजार पाउंड का आपको देंगे, विदाउट जॉब देंगे, फिर आपने उसके टैक्सेस पे करने हैं। तो उससे अच्छी जिंदगी तो आप पाकिस्तान में गुजार लें। बीइंग अ कंसल्टेंट मैं खुद आपको ये कह रहा हूं कि अगर आपके इतने वसाइल हैं तो आप पाकिस्तान में बाहर क्या करने जा रहे हैं? अगर जानेंगे तो माइंड मेकअप कर जाएं कि अगर सेटलमेंट लेनी है तो 10 से 12 साल का प्रोसीजर है यूके का, अनटिल अनलेस कि आपको बहुत लकी रहे हो, आपको जाती वर्क परमिट मिल जाए और आप उस पर कन्वर्ट कर लें और वो 5 साल सस्टेन भी कर जाए, वरना ये 2-3 साल से ऊपर सस्टेन नहीं करते हैं। आप ऑल्टरनेटिवली यूएस में चले जाएं, यूके से आगे मूव कर लें, या और किसी कंट्री में चले जाएं। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ है, यहां पर आपने ये फैसला करना है कि आपने काम किस तरह से करवाना है। तो हर वो स्टूडेंट जिनके रिफ्यूजल आ चुके हैं वो हमसे राब्ता कर सकते हैं, हम उनको प्रॉपर गाइडलाइन दे सकते हैं उनके बजट के अकॉर्डिंग और उनका जितना लॉस हो चुका है उसके अकॉर्डिंग कि उनको क्या अपनी जिंदगी में नेक्स्ट स्टेप लेना चाहिए। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है, इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा, और उन दोस्तों तक लाजमी इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिएगा ताकि उनकी जिंदगी बच सके किसी गलत फैसले से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अल्लाह हाफिज।